It is an honor to have you, Lakshraj Singh Ji Mewar, modern day royal, with us today. Thank you for joining us. सबसे पहले एक बात पूछूंगा आपको कितने बार लोगों ने मिस्टेक किया फॉर युवराज सिंह एंड आई नो यू आर अ क्रिकेट फैन सो आई आस्क यू दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. सबसे पहले तो मैं जो सभागार के अंदर उपस्थित सभी अतिथिगण हैं उनको मैं कहूंगा कि जो आपने गर्म जोशी से हम दोनों का स्वागत किया उसके लिए बहुत बहुत आभार, क्योंकि जितनी ऊर्जा आप मेरे में भरेंगे उतनी शायद हम दोनों आप में भरेंगे. अभी 2-3 लोग जो ताली बजा रहे हैं वो भी रहने दें, क्योंकि ऐसा लगता है कि सारा भीड़ का लोड उन 2 लोगों के ऊपर आ चुका है. तो और हम दोनों को पता पड़ गया कि यहाँ घड़ी चल रही है और कितनी देर बैठना है. तो नहीं, तो आपने कहा, सबसे पहले बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ऑन दिस इवेंट. इट मीन्स अ लॉट, सो थैंक यू. मैं सिर्फ एक ही संशोधन करूंगा सर, कि जो लोगों ने कहा है मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वो मेरे जैसे दिखते हैं. और खैर उनके हम लोग सब दीवाने हैं. उन्होंने Yes. जो कार्य करा है, देश के लिए जो खेला है और जो नाम किया है, उनको उस चीज को लेकर हम सबको गर्व है. वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ हिम. Thank you so much. Thank you so much. Yes, I know. I mean, our beloved cricketer Yuvraj Singh, who would not want to love him? Such a brilliant guy, and so are you. And I'll tell the audience about it, ladies and gentlemen. So while I was preparing for this session, I was looking up. I mean, who the person Lakshraj is. So apart from being a royal lineage, everyone knows that he's a philanthropist. He's a sports patron. 8 times Guinness World Records holder, and most importantly, for this session and audience here, he's a business leader who rolled up his sleeves to learn the craft ground up. So in the next, 25 minutes or so that we have got, this part of his persona is what we are going to explore. So thank you again, Thank you so much. Thank you. Lakshraj, Thank for you. joining us Indeed. here. Pleasure. So your entrepreneurial spirit was stoked by your father, who himself was a very hands-on businessman. Tell us about your early days when you were thinking about your entrepreneurial career. आपके पिताजी से काफी कुछ सीखने को आपको मिला होगा. So was it like okay मुझे यही करना है, इसीलिए करना है क्योंकि पिताजी कर रहे हैं, या no you wanted to do it anyway? मैंने सोचा था कि आप इतने पेचीदे सवाल नहीं पूछेंगे. जो अपनी पीछे बात हुई थी वो तो सरल सवालों को लेकर हुई थी, और आपने पहली बॉल पर जो है अगर वो मैंने आपने पेचीदा कर दिया मेरे लिए. मतलब मैंने ऐसा नहीं कहा होता तो आप यहाँ आते नहीं शायद. नहीं, देखिए, कुछ चीजें जो है साहब, थोड़ी सी हमारे को गंभीरता से उन चीजों को समझने की आवश्यकता है. और अगर मैं चंद जो है वो लम्हे अगर ले सकूं और इन चीजों को समझा सकूं, तो जरूर. चीजों को जो है थोड़ा सा हम लोग मन से जो है वो साफ कर पाएंगे, और चीजें हमारे को थोड़ा सा धुंधली नहीं होकर और अच्छी तरीके से जो है वो दिखेंगी, विद अ लॉट मोर क्लैरिटी. सबसे पहली बात तो ये कि जिस अंदाज में या जिस सोच से या जिस जगह से मैं आता हूं, सबसे पहली बात तो ये कि लोगों के जहन में, दिल दिमाग में, मन में, रूह में पहले से ही खूब सारा वजन होता है, और उसको धोते धोते जो है वो इंसान जो है वो आधा हो जाता है. और जो आज की वर्तमान की जो परिस्थिति है या आज के परिप्रेक्ष्य में जो हम देखते हैं, वो आज की मेहनत नहीं है. अगर मैं ये कह दूं कि ये मैंने मेहनत करी या मेरे पिताजी ने मेहनत करी, तो शायद हाँ उनकी मेहनत हो सकती है, पर मैंने वो मेहनत नहीं करी जो मेरे आगे वाली जो पीढ़ियां थी उन्होंने जो है वो करी है. तो हम लोगों को इस चीज को बुनियादी तौर से देखना जरूरी है. सबसे पहले हम चलते हैं, जब थोड़ा सा वक्त मैं लूंगा, कि जब देश आजाद हुआ, और तब ये सिलसिला कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ. आज जो है हम लोग इस मुकाम के ऊपर या इस शिखर के ऊपर या इस लक्ष्य के ऊपर हम लोग कैसे पहुंचे, वो समझने की जो है वो आवश्यकता है. एक वक्त आप सरकार थे, आप शासन थे, आपके पीछे जो है वो सब कुछ चलता था, और इस दिन के लिए हम लोगों ने काम किया. अगर स्वतंत्रता शब्द को अगर किसी ने जन्म दिया है, तो मैं इसको बड़े गर्व के साथ में कहता हूं कि मेवाड़ भूमि ने, और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के समय पे जो है इस शब्द का जो है वो जन्म हुआ, और उस सोच को लेकर मेवाड़ चलता रहा. क्योंकि गुलामी हमारे को स्वीकार नहीं थी, क्योंकि स्वाभिमान तब भी हमारे आस्तीन पे था, आज भी है, और आने वाले हजारों वर्षों तक रहेगा. ये हमारे से अलग चीज नहीं हो सकती. तो आज आते हैं हम लोग व्यवसाय को लेकर, आज के परिप्रेक्ष्य को लेकर. तो जिंदगी जीनी थी तो स्वाभिमान से जीनी थी, अपने बलबूते पे जीनी थी, अपने दम पर जीनी थी. तो दादाश्री ने तब सोचा, लेट महाराणा साहब ने, भगवत सिंह जी साहब ने ये सोचा कि भाई अब क्या करें, अब कैसे इस सोच को, इस घर को, इस परिवार को, इस जगह को, इस क्षेत्र को, इस प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए. तो वो थे जिन्होंने नींव रखी होटल व्यवसाय को लेकर, कि अब क्या करेंगे. तो जो जगहें थी, जो हमारे घर थे, उनको जो है वो
होटल के व्यवसाय के अंदर जो है वो तब्दील किया गया। और तब मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहले बड़े बड़े अक्षरों के अंदर अखबारों ने यही छापा कि राजे महाराजे अब झूठे बर्तन धोना शुरू करेंगे। वहां से जो है हम लोगों का सफर शुरू हुआ, क्योंकि आलोचना करने वालों के कभी भी स्मारक नहीं बनते हैं, जो काम कुछ कर जाते हैं ना उनको हजारों साल बाद याद रखा जाता है। तो आलोचनाओं से हम लोगों को घबराना नहीं था। तो तब दादाश्री ने दृढ़ संकल्प लिया था और वो अपनी सोच के ऊपर अड़िग रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, इस काम को हमें करना है। और तब 1961 के अंदर 62 के अंदर जो है वो लेक पैलेस होटल का जन्म होता है। तब वो दिन जो है वो इस दुनिया को एक व्यवसाय के तौर के ऊपर जल निवास जो है वो लेक पैलेस के नाम से पूरे विश्व के अंदर कहीं ना कहीं जाकर प्रसिद्ध होता है। फिर मेरे पिताश्री उस सोच के साथ में जुड़ते हैं, उनके पिता की जो है वो मदद करते हैं। उन्होंने उस दौर के अंदर मेरे पिताश्री को विदेश भेजा और उन्होंने कपड़े की कंपनी के अंदर नौकरी करी। ये शायद ज्यादा लोग नहीं जानते। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कहीं सिफारिश नहीं लगाई थी कि मुझे इस घर के अंदर पैदा करना। हमने जाकर किसी को अलग से जाकर कोने में मिलकर ये नहीं कहा था कि हमें ये जो है वो घर चाहिए। कुदरत ने जो जगह दी उसको लेकर हम बड़े खुश हैं। और हम सबको अपनी पहचान को लेकर जो है वो गर्व होना चाहिए कि हम इस भारत देश के अंदर पैदा हुए हैं, हम इस मिट्टी के जो है वो पुत्र हैं, पुत्री हैं। और हमें उस चीज को लेकर जो है वो गर्व है, क्योंकि ये संस्कृति हम सब की है। तो तब पिताजी ने जो है, जब दादाश्री ने एक सोच को शुरू किया, व्यवसाय को आगे बढ़ाया, होटल व्यवसाय को लेकर चले। और उसके बाद में अन्य लोगों को जो है वह हिम्मत बनी, हौसला बना, उनके अंदर एक जोश जागा, एक उत्साह और एक उमंग उनके अंदर बनी। तो तब लोगों ने जो है वो होटल व्यवसाय के अंदर जाना सोचा कि अरे नहीं यार, यो काम मां कर सका, ये काम हम कर सकते हैं, ये ढाबे का धंधा इतना बुरा नहीं है, ठीक है, अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आज आपके पास में जो है वो एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट आया। उस जमाने के अंदर उन्होंने जो है वो कमरों को टू लेट कर जो है वो किराए पर देना शुरू किया था। ये हिम्मत जो है लोगों को तब बंधी जब हम लोगों ने इस कार्य को जो है, या लेट महाराणा साहब ने सोच को जो है वो आगे बढ़ाया। पिताश्री ने फिर उस चीज को आगे बढ़ाया। मुझे फिर विदेश भेजा गया कि भाई तुम अगर अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो तो सबसे पहले शिक्षित हो। इसमें कोई शक की बात नहीं कि 19वीं शताब्दी ब्रिटेन की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की है, तो 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की होगी। और उसका रास्ता शिक्षा से होकर गुजरता है। हम लोगों को शिक्षित होने की आवश्यकता है। तो पिताश्री ने भी उसी क्रम के दौरान मेरे से पूछा। हम लोग शायद ये समझते होंगे मेरे पिताजी बड़े पिताजी किस्म के पिताजी हैं, तो उन्होंने फिर भी उसके बावजूद भी जो है मेरे से बैठकर वार्ता करी, आप माने ना माने, और पूछा स्पष्ट कि भाई तुम करना क्या चाहते हो। और फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं जो देख रहा हूं, क्योंकि मैंने जीवन के अंदर पढ़ी सर 2 ही किताबें हैं, और वो दोनों किताबें जो हैं, एक मेरी माँ है और एक मेरे पिता हैं। और बाकी जो हकीकत की जो किताबें हैं उनको चेहरे पे ढक के सोने का आनंद लिया है साहब। क्योंकि जो आनंद किताब को चेहरे पे ढक के सोने का आता है ना, वो लैपटॉप और मोबाइल को चेहरे पे रख के सोने का नहीं आता है। तब मैं मेरे बड़े भाई की 2 पंक्तियां कहता हूं कि सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी, जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। तो उसका आनंद था साहब। तो उसको करते करते यहां तक पहुंचे। अपनी इज्जत, अपनी मेहनत अपने हाथ में होती है, किसी और के नहीं। तो उधर से फिर हम लोगों ने मेहनत करना जो है वो शुरू किया। माँ बाप को देखा, उनको पढ़ा, उन्होंने जो कार्य किया, ईश्वर की मेहरबानी से कभी बैठकर उनको ऐसे कोई वार्ता करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। देख देख कर हम लोग सीखे, उस नक्शे कदम पे चले। कोशिश यही थी कि देश और घर वालों का जो है वो सर जो है गर्व से ऊंचा करें। थैंक यू सो मच। तो जैसे आपने कहा, यू सेड दैट योर फादर वर्कड, ही वेंट अब्रॉड, ही वर्कड। बहुत लोग नहीं जानते हैं इस बात को। आई थिंक बहुत लोग ये भी नहीं जानते हैं कि आपने ऑस्ट्रेलिया में बारटेंडिंग का काम किया था। तो सबसे बेहतर ड्रिंक कौन सी बना पाते हो आप आज भी? नहीं, पर आपने मेरे प्रमोशन से शुरू किया। मतलब मैं बारटेंडिंग तो बहुत बाद में पहुंचा। I know you पर, started the lowest rung. हाँ, I think तो so. My सबसे पहले question is to you is that how did it make you a better entrepreneur as a hotelier? नहीं, देखिए सर, सबसे पहली बात तो है कि हम इन चीजों को हाइप कर देते हैं। आज की तारीख में मेरे को एक व्यक्ति ईमानदारी से ये बता दे कि घर पे किसने जो है ग्लास या कप प्लेट या झाड़ू पोछा नहीं करा। एक व्यक्ति मेरे को बता दे। कम से कम जिस दौर, जिस दशक से हम लोग आते हैं, घर पे कोई अगर मेहमान आ गया हो, माता पिता ने ये नहीं कहा कि लाला चाय लिया भाई या पानी पिला दो। किसने नहीं किया है वो काम, मेरे को एक आदमी जो है वो ये बता दी। तो इसमें शर्म क्या है? इसमें ऐसी बड़ा काम कौन सा है? मेरे को आज दिन तक ये मैं नहीं समझ पाया हूँ। इसलिए पूछा कि ड्रिंक कौन सा बनाते हैं सबसे बेहतर, वो बताइए। नींबू पानी। अपनी अच्छी देशी सिकंजी जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है। बट एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बहुत ही अच्छा उनके वर्जन ऑफ नींबू पानी है जिसका नाम है लेमन लाइम बिटर्स। वो बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपको रिफ्रेश करती है। वो भी बड़े अच्छी तरह से बनाते हैं। पर जो एक खूबसूरती थी, मैं बोर्डिंग स्कूल में 7 साल रहा हूँ साहब, और घर से 14 साल में जो है वो दूर रहा हूँ।
तो जीवन भर जो है काम अपने हाथों से ही किया। आप जो है वो किसी बोर्डिंग स्कूल में चले जाते हैं तो वहां पर आपकी जिंदगी जो है वो और नर्क ही होती है, आपकी कोई उसके अंदर सहूलियत नहीं होती है, आपको जगह कमानी पड़ती है। तो ऑस्ट्रेलिया तो मेरे पास बहुत बाद में आया, वो तो मेरी मक्खन की जिंदगी थी। पर जब 7 साल आप एक बोर्डिंग स्कूल के अंदर रहते हैं जहां सब आपको घूर कर देख रहे होते हैं कि ये कौन से गोले से आया हुआ व्यक्ति है, तब जो आपके ऊपर जो छाती पे बोझ और वजन जो रहता है और आपको साबित करना पड़ता है, तब मैं लोगों को कहता हूं जो यहाँ पर व्यवसाय के अंदर बैठे हैं, तब मैं आप लोगों को कहता हूं प्रूविंग का प्रेशर जीवन में कभी मत लेना। और रैट रेस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है आदमी को? सबसे पहली क्वालिफिकेशन आदमी को रैट रेस के अंदर पार्टिसिपेट करने की चाहिए, ये होती है कि आपको स्वयं को पहले चूहा होने की जरूरत है, तब आप उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो पहले ये तय कर लो कि आप हो क्या, फिर उस दौड़ के अंदर जो है वो शरीक होना। और जब प्रूव करने की बात आती है तो मैं ये कहता हूं कि प्रूविंग की गाड़ी को छोड़ो और इंप्रूविंग की गाड़ी में लगो। साबित अपने को जीवन में किसी को कुछ नहीं करना है, पर यह जरूर है कि अपने को जीवन में जो है हमेशा बेहतर होने के लिए मुसलसल प्रयास करते रहना है। क्योंकि जितना आप अपने आप के साथ में काम करते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, ढलते रहेंगे, ढलाते रहेंगे, उतना ही आपको जो है वो जीवन के अंदर स्वाद आएगा। सो द आइडिया इज नेवर टू प्रूव, बट द आइडिया इज ऑलवेज टू इंप्रूव। Great. Thank you so much. So, I'll come to something which is, I believe, very close to your heart, which is GGGN. आप खुद बताएंगे या आप खुद बताएंगे या मैं बताऊं? So, there is this mantra of Lakshya Raj, which is GGGN, which is greatest good for greatest number. So, would you please explain this to our audience, please? देखिए, जीवन के अंदर जो है वो इंसान कभी ना कभी किसी ऐसे चौराहे पर जो है या उसके ऊपर मुकाम के ऊपर आकर खड़ा होता है और वो पूछता है कि भाई मैं किस सोच से गवर्न होऊंगा। तो तब कहीं ना कहीं जो है दोस्त और हम लोग सब बैठे हुए थे, विचार विमर्श जो है वो चल रहा था, और तब इस चीज के बारे में जो इसका जन्म हुआ कि यार कोई कार्य करें जीवन के अंदर तो सबसे पहली बात तो ये कि वो ग्रेटेस्ट गुड के लिए होना चाहिए। कोई भी काम करो आप जीवन में, सबसे पहली बात तो ये कि सर्वोच्च अच्छे के लिए करो, और फिर इसके बाद में लालच जागना चाहिए कि अगर सर्वोच्च अच्छे के लिए करो तो सबसे कम संख्या के लिए क्यों करो, जितनी संख्या के लिए कर सकते हो उतना करने का प्रयास करो। सो डू द ग्रेटेस्ट डीड, डू द ग्रेटेस्ट गुड फर्स्ट, एंड देन ट्राई एंड डू इट फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर पॉसिबल। तब जाकर जो है वो 8 गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है वो बनते हैं। ऐसे जो है वो जाकर नहीं, मेहनत इंसान जो है वो जाकर करता है कि नहीं, सिर्फ कहने की बात नहीं है, धरातल पे जमीन पर उसको उतारने की आवश्यकता है। ये बात मैंने सिर्फ इसलिए कही कि जब कोई और मार्केटिंग नहीं करे तो स्वयं को कर लेनी चाहिए, उसके अंदर इंसान को पीछे नहीं रहना चाहिए। तो खुशी इस बात की है कि जब कभी भी आज की तारीख में समाज को, लोगों को लेकर कभी भी चर्चा होगी, इस कायनात पर, इस ब्रह्मांड पर, इस पृथ्वी को लेकर, तो ये चर्चा होगी। लोग मेरे को पूछते हैं कि 8 गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का आपने ग्रेटेस्ट गुड ग्रेटेस्ट नंबर वाला काम है, आप बोल तो दिया, किया क्या? तो तब इस बात को मैं बड़े विनम्रता पूर्वक बोलता हूं कि साहब ये कार्य करेगा, और ये इकलौते कार्य वो करेगा कि मुझे खुशी है इस बात की कि ये काम करे। और कोई मुझे अगर ये पूछे कि अगर ये आपने करा तो आपको अच्छा लगता है, तो बेशक अच्छा लगता है। अगर मैं मना करूं तो मैं कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा हूं। पर इससे ज्यादा खुशी मेरे को किस बात की होती है? खुशी मेरे को इस बात की होती है कि जन सेवा के अंदर अगर इस पृथ्वी पे अगर किसी ने काम करा है तो एक भारतीय ने काम करा है। वो हमारे लिए ज्यादा गर्व की बात है कि जब जब जन सेवा की बात होगी, समाज सेवा की बात होगी, तब तब एक भारतीय का नाम आएगा कि भाई ये गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इन द फील्ड ऑफ फिलैंथ्रोपी वाज गिवन टू एन इंडियन। और जब 7वां भारत गौरव आपको जो है वो मिलता है यूके के पार्लियामेंट के अंदर, और मेरे अलंकरण के सामने मेरे देश का नाम लिखा हुआ हो, तब आदमी की छाती जो है वो गर्व से जो है वो फूलती है। तब इंसान को जो है वो अच्छा लगता है कि भाई ये कार्य किया गया। और उस धरती के ऊपर जिनका रिश्ता हमारे साथ में जो है वो बड़ा अटपटा सा रहा, जैसा जो आदमी सोचना चाहे, उनके संसद के अंदर जाके जब आपको ये पुरस्कार मिलता है ना, और जब भारत का झंडा आपके पीछे ऊपर खड़ा होता है ना, तब आपको अच्छा लगता है कि भाई आज की तारीख में जब जब जनसेवा की बात करोगे तब तब जो है वो भारत की जो है वो चर्चा होगी। तो इस चीज को लेकर खुशी है। तो ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर जो था वो इस सिलसिले में चालू हुआ, और उसके अन्य दूसरे ब्रांचेस थे, कपड़ों को लेकर, एजुकेशन को लेकर, ग्रीनरी को लेकर, सैनिटाइजेशन को लेकर, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लेक्चर्स को लेकर, इन सारे जगहों के अंदर जो है वो काम किया। तो उस चीज की एक खुशी है। तो वो सोच, वो उत्साह, वो जोश कहीं ना कहीं इस बीज से जो है वो मुझे मिला सर। So, मैंने पहला क्वेश्चन पेचीदा क्या किया, आपने मेरा अगला क्वेश्चन ही छीन लिया। मैं ये पूछने वाला था कि ये GGGN को आपने कैसे अपने 8 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ये किया, बट देन यू हैव सेड इट इज इन द फील्ड्स ऑफ poverty alleviation, hunger,
environment. And thank you. And this is a great achievement, and we are all very happy and proud Thank about you it. so Thank much. you so much. Thank you. So, so I would like to open the floor if we have any questions. I'll have some concluding questions. Please keep the questions short and within the realm of the entrepreneurship aspect that we are speaking about here, please. सर नमस्ते। नमस्कार आज सर। सुबह से राजस्थान बिजनेस समिट में बिजनेस की बातें तो खूब हुई, पर राजस्थान की मिट्टी की महक और मारवाड़ की मिट्टी की जो मिठास है, मारवाड़ की बोली की जो मिठास है वो अभी महसूस हुई। तो थैंक यू सो मच सर। आप सुन रहे हैं ना सर? बिल्कुल सुन रहा हूं, सर। इस वजह से आपके सीधे हाथ पे बैठा हूं मैं। I know. So my question is, how do you keep yourself grounded, like at the base, and how do you connect so well with everyone around you? सर एक जुमला मुझे याद आता है, पता नहीं आप इसको कितना उसको आप अपने सवाल के ऊपर आप लागू करिएगा कि अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत नहीं है, सादगी में ही कयामत की अदा होती है। तो जो आप हैं उसके लिए आपको कोशिश करने की आवश्यकता है, या तो आप ग्राउंडेड हो या नहीं हो, या तो वो आप में चीज है या नहीं है, या तो आप में ऐब है या आप में वो ऐब नहीं है, वो आपको तय करना है। और जितना आप उस चीज को सादगी से करेंगे, जितना आप उसको सरलता से करेंगे, उतना जो है साहब वो जीवन जो है वो बेहतर रहेगा। और देखिए ये कहीं ना कहीं जिस दहलीज पे, जिस चौखट पे इंसान रहता है, वहां से बहुत कुछ हालात से और लोगों से जो है वो सीखने को मिलता है। और देखिए साहब, विनम्रता ने जो है वो कभी भी, और अकड़ ने जो है लोगों को कभी भी जो है वो आगे नहीं पहुंचाया। जो अकड़ होती है वो मुर्दा लोगों के अंदर होती है, जिंदा लोगों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। Next question, please, here. Gentleman here. सर आप माइक ले लें। राजस्थान में 33.5 साल से काम कर रहा हूँ, स्पेशली रूरल राजस्थान में। महाराज लक्ष्य जी जो हैं, मैंने देखा है स्कूल्स आपके मेवाड़ से, मैं शायद परिचित हूँ अखबारों के माध्यम से, नाम सुना हुआ है। आप गांव के लिए कितने अवेलेबल हैं, अगर हम कभी आपको उन मजदूरों के बच्चों के बीच बुलाना चाहें जिन्हें हम सीईओ बनना देखना चाहते, तो गांव के लिए अगर हम कभी इनवाइट करें तो आप कितने अवेलेबल होंगे? दैट इज माय क्वेश्चन। पर्सनल इनविटेशन हमारे प्लेटफॉर्म पे सर, बट एनीवे आई विल लेट यू आंसर दिस। सबसे पहले तो मैं आपको इस सवाल के लिए बहुत धन्यवाद दूंगा, और बुनियादी तौर के ऊपर सीधा स्पष्ट आपके सवाल का जवाब तो मैं ये दे देता हूँ कि शिक्षा के लिए मेवाड़ आज से नहीं, हजारों वर्षों से जो है वो बद्ध रहा है और हमेशा रहेगा, और लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ भी रहेगा। तो आप जब आदेश करेंगे, वक्त की पाबंदी ना होते हुए मैं बिल्कुल सर के बल शिक्षा के लिए हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक बात यहाँ पर और कहना मैं मानता हूँ कि आवश्यक है। सबसे पहले तो ये कि राजस्थान के लोगों को शिक्षा को लेकर अच्छा खासा बदनाम करा हुआ है, तो वो चीज हम लोगों को समझने की आवश्यकता है, खास तौर के ऊपर महिला शिक्षा को लेकर। और यहाँ मैं आपको इससे बेहतर मंच मुझे नहीं मिलेगा, जिम्मेदारी के साथ में एक हकीकत आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जो साहब ने गांव की बात करी और शिक्षा की बात करी, इसी सोच को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि महिला सशक्तिकरण का और महिला शिक्षा की हम लोग आज बात कर रहे हैं, ठीक है सर। और हमको ये समझना है कि मेवाड़ महिला शिक्षा को लेकर आज से 25 वर्ष पहले नहीं, 50 वर्ष पहले नहीं, 75 वर्ष पहले नहीं, 100 वर्ष पहले नहीं, 125 वर्ष पहले नहीं, 150 वर्ष पहले नहीं, सन 1864 के अंदर पहली बालिका पाठशाला अगर कहीं ना कहीं पहले 3-4 में अगर खोली गई थी तो वो मेवाड़ के अंदर खोली गई थी, और महाराणा शंभू सिंह जी द्वारा खोली गई थी, जो आज भी चल रही है, जिसको पूरे तरीके से हमारा फाउंडेशन 400 बच्चों को पढ़ाने का और शिक्षित करने का काम गांवों के अंदर, और पिछड़े वर्ग से जो लोग आते हैं उनको शिक्षित करने का काम आज इस 21वीं सदी में आज भी जिम्मेदारी के साथ में करा जा रहा है। तो ये चीज हम लोगों को जानना आवश्यक है। कई बार जो है वो बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे हो जाती है, झूठ दुनिया के 1000 चक्कर लगा चुका होता है और सच फिर भी जूते ही पहन रहा होता है। तो कई बार इन चीज को और इस सोच को पहुंचने में वक्त लगता है। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने शिक्षा को और गांव को लेकर सवाल जो है वो पूछा, और आज हमारे को खुशी है कि वो 400 बच्चों को फाउंडेशन आज शिक्षित कर पा रहा है, पढ़ा रहा है, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो है काम कर रहा है, और केवल आज से नहीं 1864 से साहब ये काम हो रहा है। थैंक यू फॉर दैट। इस साल ही मैंने 22 लड़कियों को गोद दिलाया है कंपनी के सीईओज को, और उनके पेरेंट्स मजदूरी करते हैं, माँ मजदूरी करती है, फादर तो शाम को आके पैसे छीन के ड्रिंक और कर लेते हैं। सो वो 22 लड़कियों मेरे लिए तो ज्वेल हैं,
और उनके लिए एक ग्रुप उन्होंने ही बनाया हुआ है अभी मेरे रिटायरमेंट पे। बहुत तो बधाई मैं आपको। चाहूंगा कि आप कभी उनके बीच बिल्कुल हो। सर, जरूर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Keep your question short and just let others also ask question. Just ask one short question. Go मुझे ahead, please. मालूम नहीं था कि राजा महाराजा वंशज जो हैं इतने विनम्र और इतने डाउन टू अर्थ और ज़मीन से जुड़े होंगे। मैं आगरा से आया हूँ, प्रमोद अग्रवाल मेरा नाम है, कंसल्टिंग फर्म चलाता हूँ। आगरा टूरिज्म में भी काफ़ी आगे है और आप हॉस्पिटैलिटी में एक मैसेज क्या देना चाहेंगे जो लोग हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को ग्रो करना चाहें? और दूसरा, आगरा के बारे में आपका कोई प्लान? दूसरा, एक आपने नींबू पानी के लिए बात किया, राजस्थानी बियर के बारे में आपका क्या ख्याल है? थैंक यू। सवाल 3 हो गए जनाब आपके। 3 हो गए सर आपके। You can choose probably or maybe answer all 3 if you want. नहीं, मैं एक सवाल का जो है वो जवाब देना पसंद करूंगा, और आपका जो बीच वाला जो सवाल है हॉस्पिटैलिटी को लेकर, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए साहब, आज की तारीख में आदमी कोई भी व्यवसाय खोलता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के अंदर हो। हम हॉस्पिटैलिटी की बात कर रहे हैं। मैंने एक चीज़ कहीं पढ़ी थी, या एक व्यक्ति विशेष से मेरी जो है वो काफ़ी इस चीज़ के अंदर अपना ज्ञान रखते हैं, उनसे मैं चर्चा कर रहा था। तो जब व्यवसाय को लेकर चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आप भाई साहब गाड़ी जब खरीदते हो तो उसके अंदर तेल भरवाने के लिए खरीदते हो क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा हम तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसको उपयोग में लेने के लिए खरीदते हैं। तो बोले कि तेल क्या है? तो बोले कि वो तो उसको भरवाना पड़ता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। बोले कि व्यवसाय भी बिल्कुल उसी तरीके से है। व्यवसाय पैसे कमाने के लिए नहीं है, पर जिस जगह के ऊपर, जिस स्थान के ऊपर आप लोग हैं, उस पूरे समाज को आपको जो है वो उठाने के लिए है। पैसा उस माध्यम से आपके पास में जरूर आता है, पर अगर आज की तारीख में आप कोई भी व्यवसाय पैसा कमाने के लिए खोल रहे हैं तो वो सोच गलत है। अगर आप उस जगह को, उस पूरी समाज को, उस क्षेत्र को आप बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं तो पैसा खुद ब खुद आपके पास चलकर जो है वो आ जाएगा। तो जब इंसान हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को खोले या हॉस्पिटैलिटी होटल्स के अंदर अगर जाना चाहता है तो इस वजह से उसको जाना चाहिए कि उसके आजू बाजू का जितनी जगह है वो तो आगे बढ़ेगी। अगर वो आगे बढ़ेगी तो स्वयं पैसा आगे चलकर जो है उस इंसान के पास में आएगा। तो ये सोच के साथ में आप जो है वो, अगर हॉस्पिटैलिटी का व्यवसाय अगर कोई खोल रहा हो तो इस सोच के साथ में अंदर बढ़े। मैं यही उनको कहना चाहूँगा। Thank you. Any more questions? Any more questions? I think there is one question there, or there on the right there also. नमस्ते महाराज जी। ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मैं भी राजस्थान में अभी गांव में ही रहता हूँ, तो अगर ये जो एजुकेशन जो है, अभी पढ़ाई है, अगर इसको और क्या बोलते हैं गाँवों में अगर सुधारने की बात हो, कहीं पर भी अगर आपका सपोर्ट लेना चाहें तो कैसे ले पाएंगे? नहीं, आप मेरे को मिल लीजिएगा सर, मैं आपको मेरी डिटेल शेयर कर लूँगा। जो भी मैं मदद व्यक्तिगत तौर पे कर सकूँगा मैं बिल्कुल करने का जो है वो प्रयास करूँगा। आज की तारीख में अन्य जो स्कीम्स हैं जो सरकार के अंतर्गत भी चल रही हैं, उनको अपन कैसे उसका लाभ ले सकते हैं, शिक्षा को जो है वो आखिरी छोर तक कैसे पहुँचा सकते हैं, उसके अंदर अपन मिलकर काम कर लेंगे। समिट के बाद में या इस कॉन्फ्रेंस के बाद में अपन मिल लेंगे। आई विल शेयर माई डिटेल्स, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। Great. Thank you so much. I think thank you for the questions, the audience. Lakshya ji, so गाड़ी आप long distances काफ़ी drive करते हैं, I believe, and now you are fond of buses, I guess, if I'm not wrong. And we have Mr. Amit Jain sitting here who runs the Car Dekho thing. So you know, if you're looking for more beasts like that, he's the person to go to for that. I will give you my resume and you can pass it on in case if he's looking for someone. I'll be more than happy. So my question to you about this is that while driving all these distances, you know, you must be learning something, and more than that, आप ढाबों पे, होटलों पे रुकते होंगे तो उनको भी ज्ञान देते हैं कि ये थोड़ा ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसा। ये मैं ज्ञान लेने का प्रयास करता हूँ सर। जब मेरे को कोई बुलाता है ज्ञान देने के लिए तभी देता हूँ मैं। बाकी जो है प्रयास यही रहता है कि मैं लेता रहूँ। और देखिए, गाड़ी चलाना एक शौक है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। देखिए, और आज की तारीख में वो फोर्स मोटर्स ने एक बहुत ही खूबसूरत अरबानिया करके जो है वो गाड़ी निकाली है, तो वो मेरे को बहुत पसंद है। उसमें एक तो क्या है कि सारा जमावड़ा एक साथ आ जाता है, तो एक गाड़ी में 10, 15, 20 लोग आराम से जो है वो बैठ सकते हैं और कोई उस जगह से बाहर नहीं निकल सकता है। तो जिसको जो करना है वो वहीं करना है।
और वो अगर सफ़र 8, 10, 12 घंटे का हो तो उसकी भी जय हो और हमारी भी जय हो। तो जब तक वो सफ़र चलेगा तब तक उसको समाधान जो है उस हालात और परिस्थिति का जो है वो निकालना ही है। आनंद ही उसी चीज़ का है, शौक उस चीज़ का है, गाने सुनने का आनंद है, अपने दोस्तों के साथ में बैठने का आनंद है, हमारे देश को देखने का जो है वो उसके अंदर जो है वो आनंद है। तो वो एक स्वाद है सर, तो इस वजह से साथ में इस वजह से जाते हैं और उन चीज़ों का है ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ में रहें, दोस्त साथ में रहें, हंसी मजाक करें, बैठें, कहीं जाएं तो 2 चीज़ हम भी सीखें, क्योंकि आदमी सीखता तभी है जब वो सुनता है, क्योंकि बोलता वो वही है जो वो जानता है। थैंक यू सो मच। और ज़िंदगी का लुत्फ़ तो दोस्तों के साथ ही है, दूसरों के साथ ही है। सो थैंक यू सो मच लक्ष्य राज फॉर जॉइनिंग अस हियर। टू साइन ऑफ, आई नो आपको उर्दू ज़ुबान बहुत पसंद है और आप काफ़ी ये करते हैं, तो अगर एक मैसेज जो एंटरप्रेन्योर्स और जो हमारे यहाँ पे यंगस्टर्स हैं उनके लिए अगर कुछ आप देना चाहें उस ज़ुबान में, तो क्या होगी? नहीं, मैं अभी मेरे को एक हिंदी का एक बहुत अच्छा जो जी, है वो ज़रूर। मैं मेरी माँ से भी उतना ही प्यार करता हूँ। और भाषाओं को लेकर जो है मैं ये जिसके पहले कि मैं 2 पंक्तियाँ कहूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाषाएँ जो है ना वो जोड़ने का काम करती हैं, एक दूसरे को सिखाने का काम करती है। और मैं किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं हूँ। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, हम सबको आनी चाहिए, बोलचाल की भाषा है, व्यवसाय की भाषा है, धंधे की भाषा है। पर एक चीज़ आप देखिए उससे सीखने को मिलती है, अंग्रेजी भाषा ए फॉर एप्पल से शुरू होती है और जेड फॉर जीरो पर जाकर खत्म होती है, ठीक है ना? तो ए फॉर एप्पल से शुरू होगी, जेड फॉर जीरो पर जाकर खत्म होगी। तो सेव पे शुरू होगी, शून्य पर जाकर खत्म होगी। एक आप और आपकी और मेरी माँ को देखिए, हिंदी को, अ से शुरू होगी अनपढ़ से, ज्ञ पर ज्ञानी पर जाकर खत्म होगी। ये ताकत है अपनी संस्कृति की। तो जो लोग इस बात को समझ जाएंगे, अब मैं साहब का जो सवाल है, एक बहुत ही खूबसूरत सा 2 पंक्तियां हैं हिंदी की जो मैं आप सब लोगों को समर्पित करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको उससे थोड़ा सा आपका मनोबल बढ़े, आपको जोश, उत्साह, जुझारूपन, कर्मठता आए जो काम आप कर रहे हैं। कि नियत जिसकी अच्छी है, किस्मत उसकी दासी है, कर्म जिसके अच्छे हैं, उसके घर में मथुरा काशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Lakshya Raj ji, for joining us here. It was an absolute honor to have you, gentlemen. A big round of applause, sir.